की इस वीडियो में हम लोग एक फंडामेंटल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम स्क्रैच। मतलब तुमने कभी भी खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचा है, कभी भी ये नहीं सोचा है कि यार आ, आज से मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा। तो इस चीज़ को एज अ बेस, तुम मतलब कुछ भी नहीं जानते, तुम इस बेस को अच्छे से सेट कैसे करोगे। एंड एज अ बिगिनर तुम्हें फर्स्ट पहली पहली चीज़ें क्या करनी चाहिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तुम्हें अपने आप को लाइक बताना पड़ेगा कि तुम जो रिजल्ट्स तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें बनना है, वो बहुत टाइम लगेगा। मतलब इतना भी टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ टाइम ज़रूर लगेगा। तुम्हें 2-3 मंथ में तुम्हारा नहीं होने वाला, तुम्हें 5-6 मंथ लगेंगे। बट हाँ 1-2 साल नहीं लगने वाले, बट हाँ 5-6 मंथ मिनिमम से मिनिमम ले लो, इतने लगेंगे तुम्हें खुद को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चेंज करने में। सो ये एक्सेप्ट कर लो, और ये भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम में बहुत सारी खामियां हैं। तुम्हें लाइक एक ओपन माइंडेड माइंडसेट रखना पड़ेगा, जहाँ पे बार बार लाइक तुम, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब भी मैंने खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया है, कोई भी लाइक पर्टिकुलर चीज़ अपने बारे में सुधारी है, तो उसका एक और प्रॉब्लम मिल जाता है मुझे। सपोज जैसे कि हेयर्स, ठीक है, मुझे हेयर्स ग्रो करना था। सो मैंने हेयर्स ग्रो करना चालू किया, बट क्या है ना, हेयर्स जब ग्रो होते हैं वो लाइक बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तुम्हें हेयर कट करना पड़ेगा पहली बात, एंड तुम्हें हेयर्स को जो है उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और इसके लिए भी लाइक अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है हेयर्स को मेंटेन करने के लिए, तो मुझे वो भी करना पड़ा। तो लाइक प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स, तो तुम खुद को एक चीज से ही इम्प्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें मल्टीपल चीजों में फोकस करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम आती जाएगी और तुम्हें उसको करते जाना है। बहुत ज़्यादा टायरिंग है, बट भाई इसका एंड रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मस्त है। और तुम्हें एक आदत सी पड़ जाएगी जब तुम खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट डेली करते रहोगे तो। इस चीज़ को याद रखना। अब सेकेंड थिंग इज, हमेशा हमेशा दूसरों को मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। कभी भी मत बताना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है। बिकॉज देखो, कोई अगर तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, बट कोई अगर तुम्हारा दुश्मन है जो कि लाइक तुम्हें नहीं चाहता, वो तुम्हें उल्टा डीमोटिवेट करेगा। तुम्हें बोलेगा कि भाई तू ये कर सकता है क्या, लाइक तुझसे ये होगा भी क्या, तुझसे ये होने भी वाला है। तो तुम्हें खुद ही डाउट होने लगेगा, सेल्फ डाउट होने लगेगा कि यार क्या मुझसे होगा ये, क्या मैं कर सकता हूँ ये। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउट होगा, एंड ऐसे लोग भाई बहुत ज़्यादा हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ मैं बता रहा हूँ, अपने गोल्स और अपने जो जो भी ड्रीम है उसको मत बताओ, ठीक है। गर्मी है, मत बताओ। या हाँ, हिंट दे सकते हो, हिंट दे सकते हो, या फिर तुम लाइक कोई दूसरी चीज बोल सकते हो, बात को घुमा सकते हो। ऐसा करके तुम अपने मेल बोले मेन जो गोल है, मेन गोल को किसी को भी ना बताना मैं प्रेफर करूंगा, ठीक है। और जो भी तुम कर रहे हो वो भी किसी को ना ही बताओ तो अच्छा है, जब तक तुम उस पर अच्छा नहीं हो जाते। सपोज तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, ठीक है। सो अब तुम लाइक बिगिनर हो, तुमसे गिटार बज ही नहीं रहा सपोज, तो तुम लोगों को बताया जा रहे हो कि यार मैं बिगिनर हूँ, मैं गिटार बजा रहा हूँ, मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ। तो तब जो है वो तुम्हें बोलेंगे कि भाई बजा के दिखा, बट तुम्हें तो बजाना आता ही नहीं है। और तब तो वो लोग बोलेंगे कि यार तू तो बजा ही नहीं सकता है, तुझसे नहीं होने वाला ये, तू नहीं कर सकता ये। तो तब तुम्हें डिमोटिवेशन होगा। बट अगर तुम गिटार के कुछ लाइक सॉन्ग्स बजा रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी आता है कुछ गाने बजाना, तो आ, वो लोग अगर बोल भी देना कि भाई तू ये गाना नहीं बजा सकता, फिर भी तुम्हें लाइक लगेगा कि हाँ भाई ये गाना मैं बजा तो नहीं सकता, बट मैं सीख जरूर लूंगा क्योंकि मुझे बाकी सारे गाने बजाने आते हैं, मुझे गिटार आता है। बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल में नहीं आता, बट हाँ आता जरूर है। तो ऐसा करके तुम्हें चीजें करनी है, ऐसे करके तुम्हें लाइक उनको बताना है, इस एक पर्टिकुलर राइट टाइम पे ही तुम्हें बताना है।
ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज कि कभी भी लाइक ओपन माइंडनेस को कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडनेस मत रख देना कि तुम लाइक अगर तुम सोच रहे हो कि भाई मैं अपने हेयर्स को शैम्पू लाइक हफ्ते में हर रोज शैम्पू करता रहूँ तो मेरे हेयर्स और ज़्यादा क्लीन रहेंगे। वेल ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर तुम्हें लाइक तुम समझ रहे हो ना, ज़्यादा ओपन माइंड मत रहो कि हाँ भाई मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ। इस बंदे ने मुझे ये एडवाइस दी, ठीक है, इस बंदे ने मुझे ये एडवाइस दी, मैं ये भी कर लेता हूँ, इस बंदे ने मुझे ये एडवाइस दी, मैं ये भी कर लेता हूँ। एक पर्टिकुलर बंदे को पकड़ो या फिर एक दो को पकड़ो जो कि एडवाइस अच्छी दे, उनको ही फॉलो करो, ठीक है। उनको ही फॉलो करके और तुम लाइक एक अच्छे पर्सन बन सकते हो, एक अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी तुम्हारा होगा, ठीक है। सो इतना भी ज़्यादा तुम्हें ओवरबोर्ड नहीं जाना है। ओवर माइंडनेस क्या बक रहा हूँ मैं, ओपन माइंडेडनेस से तुम लाइक सबकी एडवाइस लिए जा रहे हो, सब कुछ ही कर रहे हो, तुम्हें कुछ कुछ ही चीज़ें करनी है एंड उन कुछ कुछ चीज़ों से ही तुम्हें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। सो इस थर्ड पॉइंट को याद रखना। तो ये तीन चीज़ें हमेशा याद रखना। पहली है ओपन माइंडेड रहो, दूसरी है किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है या फिर तुम क्या करने वाले हो, किसी को भी मत बताओ, उन्हें अंडर एस्टिमेट करने दो। जब तुम उस चीज में एक मीडियम लेवल या फिर एक मास्टरी हासिल कर लेते हो तभी बताना, बिगिनर लेवल में कभी मत बताओ। एंड द थर्ड थिंग इज ज्यादा ओवर ओपन माइंडेडनेस मत रखो, ज्यादा लाइक ओवरबोर्ड मत जाओ। छोटी छोटी चीजें करो, नेचुरल चीजें करो जो कि बॉडी के लिए नेचुरल हो, और सबकी एडवाइस मत फॉलो करो। जो जेन्युइन एडवाइस हैं, जो लोग लाइक सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी एडवाइस फॉलो करो। अनसक्सेसफुल लोगों की एडवाइस फॉलो मत करो, मैं बता रहा हूँ मत करो। इवन इफ उनकी एडवाइस अच्छी है, इवन इफ वो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, मत करो। बिकॉज कोई लाइक चांस नहीं है कि उनकी एडवाइस काम ही करेगी। बिकॉज अगर काम करती ना, वो लोग उस एडवाइस को करके वो लोग आगे बढ़ जाते। अब तुम बोलोगे भाई कोचेस डोंट प्ले, ये चीज़ें मत बोलो भाई मेरे सामने। अगर एडवाइस काम कर रही है उनके लिए तो भाई तुम उसको फॉलो करो। अगर वो लोग एडवाइस दे के भी उनके लिए काम नहीं कर रही है या फिर उन लोगों ने फॉलो ही नहीं किया तो भाई उस चीज़ को मत करो। ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। सक्सेसफुल लोगों से ही एडवाइस लो एंड उनकी एडवाइस फॉलो करो। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, मैं सच बता रहा हूँ भाई। तो इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना एंड तुम्हारी जो इम्प्रूवमेंट जर्नी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथली जाएगी। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई लाइक मेंटल इशू नहीं होगा तुम्हारा। तुम इजीली स्मूथली कर सकते हो। बिकॉज सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है इस डे एंड एज में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऊपर से तुम्हारी मेंटल हेल्थ, फिर तुम्हारे डिस्टर्बेंसेस जो कि आउटर डिस्टर्बेंसेस है, जो कि सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इनको अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।